गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट CDS AFCAT एग्जामिनेशंस। जैसे कि आप जानते हो, CAPF का नोटिफिकेशन आ चुका है। 323 बहुत अच्छी वैकेंसीज है जो बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि ये जो फॉर्म वाला प्रोसेस है वो कैसे फिल करना है और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अनअकैडमी के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर अभी बहुत सारे ऑफर्स भी है। ये वीडियो जो है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक 7 दिन का टोटल फ्री ट्रायल मिलेगा। वो लिंक के ऊपर क्लिक करके यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT YT10 या फिर CAPF BABA। ये यूज करोगे तो आपको इसमें 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। सारे प्लस वाले क्लासेस जो है आपको इसमें फ्री में मिल जाएंगे। आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बहुत फ्रिक्वेंटली आने वाले डाउट्स हैं। जैसे कि आप जानते हो कि 26 को नोटिफिकेशन आ चुका है, 323 वैकेंसीज है। और उसके साथ साथ जो upsc.nic.in upsconline.nic.in ये जो वेबसाइट पे ऊपर आपको अप्लाई करना है, इसमें कुछ कुछ डाउट्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। तो आज मैं मोस्ट फ्रिक्वेंट जो डाउट है तो उसको मैं आज आपके क्लियर करूंगा। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट डाउट्स क्या क्या आते हैं तो इसके बारे में। तो ये इस एग्जाम का लास्ट डेट जो है 16 मई तक आप इसको फिल कर सकते हो। और उसके साथ साथ और जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है तो वो है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है वो 25 ईयर्स कंप्लीट होने तक ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब 1 अगस्त 2023 को आपके 25 कंप्लीट नहीं होने चाहिए, लेकिन 1 अगस्त 2023 को आपके 20 साल कंप्लीट हुए होने चाहिए। आप फाइनल ईयर में हो सकते हो जिनका अभी फाइनल ईयर अपेयरिंग एग्जामिनेशन है, जिनका रिजल्ट एग्जाम के बाद भी आ सकता है लेकिन अगले साल आना चाहिए। या फिर आपका ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन, ओपन यूनिवर्सिटी या डायरेक्ट मतलब आप रेगुलर कॉलेज किया होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके मार्क का या परसेंटेज का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके कितने भी मार्क्स होंगे, बस पास होना चाहिए, क्लियरली पास होना चाहिए। अगर आप पास हो गए हो तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। ये प्रोसेस में आप शामिल हो सकते हो। इसमें कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट या पहले कभी कोई सब्जेक्ट फेल हो गए थे लेकिन बाद में रीअपेयर करके आपने क्लियर कर दिया तो भी चल जाएगा। दूसरा, इसमें जो OBC कैंडिडेट्स हैं वो 28 साल तक एग्जामिनेशन दे सकते, 20 साल से 28 साल, लेकिन 28 ईयर्स उनके कंप्लीट नहीं होने चाहिए 1 अगस्त 2023 को। और SC ST कैंडिडेट्स को 30 ईयर्स कंप्लीट नहीं होने चाहिए 1 अगस्त 2023 को। तो इसका मतलब है SC ST कैंडिडेट 30 तक दे सकते हैं, OBC 28 तक दे सकते हैं, जनरल 25 तक दे सकते हैं। लेकिन आप कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू या डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट में हो और CCS कंडक्ट रूल्स में आते हो, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स अगर आपको लागू होते हैं तो आपको 5 साल का और एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 30 साल तक दे सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। OBC के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी आप इस BSF CRPF ITBP SSB वाले, दिल्ली पुलिस वाले भी, या फिर CGL के थ्रू जो एंट्री होता है वो लोग भी, वो OBC के कैंडिडेट्स 33 तक दे सकते हैं। SC ST के कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये 35 तक दे सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो 30 साल तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो आ रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो स्टूडेंट को आ रहा है वो है एक OBC के बारे में। जो SC ST कैंडिडेट्स है उनको कोई भी नया सर्टिफिकेट नहीं बनाना। कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब आपका OBC SC ST सर्टिफिकेट। जो SC ST कैंडिडेट्स है उनका कोई भी पुराना सर्टिफिकेट चल जाएगा। उसका सेंट्रल फॉर्मेट, स्टेट फॉर्मेट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पुराना फॉर्मेट चल जाएगा। जो OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 1 अप्रैल के बाद, मतलब इस साल का नया OBC का नॉन क्रिमिलियर जो सर्टिफिकेट है, कास्ट और नॉन क्रिमिलियर एक ही सर्टिफिकेट में आते हैं, ये उनको निकालना पड़ेगा। और ये जब वो निकाल रहे हैं तो इसमें लेटेस्ट वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बेसिस पे वो बनता है, इसलिए 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए और 16 मई से पहला वाला उसका डेट डालना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 उनके हिसाब से, UPSC के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए। पिछले 3 साल का, 3 फाइनेंशियल ईयर का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया था, इसलिए उसका बेसिस पे बनना चाहिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए OBC का। मतलब
उसके ऊपर जो सबसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है ना, फॉर द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा हुआ आता है, वही फॉर्मेट में वो होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट का नॉन क्रिमिलियर, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट 3-3 साल के लिए वैलिडिटी देते हैं, वो यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा, सेम इज द केस विथ ईडब्ल्यूएस। तो जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनका भी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, इसको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो बोला जाता है, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए। इसमें भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस के दोनों सर्टिफिकेट, भले आपने फरवरी में निकाला हो, भले आपने मार्च में निकाला हो, यूपीएससी ने क्लियरली कहा है, नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए, एक्सेप्ट यूपीएससी नहीं करेगा, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला ही निकालना पड़ेगा। अभी कुछ कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो आप इलेक्शन के अथॉरिटी से लिखवा लीजिए कि ऐसा ऐसा है। जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, कर्नाटका में, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट हम लोग इमीडिएटली इशू नहीं करेंगे, आप अप्लाई करके रख दो और उनसे अंडरटेकिंग लिख के ले लो कि हम लोग बाद में इशू करवाएंगे। कभी कभी वो करते भी हैं, आप नोटिफिकेशन दिखा दो उनको और वो कर देंगे। आप सीनियर ऑफिसर से बात करके, कुछ भी बड़े लेवल पे ऑफिसर्स के बात करके उसको करवा लो। लेकिन यूपीएससी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, कई लोगों को इसके पहले रिजेक्ट कर चुका है, ईडब्ल्यूएस के मामले में भी रिजेक्ट कर चुका है, ओबीसी के मामले में। सो अगर आप सीरियस हो आपके प्रिपरेशन के बारे में, अभी का सर्टिफिकेट लगा दो। यूपीएससी नया वाला सर्टिफिकेट उस टाइम पे के लिए नोटिफिकेशन में एक्सेप्ट नहीं करता है। आप चाहिए तो ये, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप यूपीएससी के जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हो। फॉर्म भरने का जल्दबाजी मत कीजिए, फॉर्म में आप एडिट भी कर सकते हो, फॉर्म विड्रॉ भी कर सकते हो, फॉर्म में चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ गलतियां होता है तो। लेकिन डिटेल्स जो है आपके एक्यूरेट डाल दीजिए, इसका आपसे नुकसान नहीं होगा। अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाहते हो, देखो इस साल वैकेंसीज बहुत अच्छे हैं, वैकेंसीज अच्छे हैं। इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम वैकेंसीज कंपटीशन कम है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी वैकेंसीज अच्छे हैं। तो 400 अगर सिविल सर्विसेज में वैकेंसी अच्छे है, तो सिविल सर्विसेज से 1:4 मेंस में जो कैंडिडेट जाते हैं प्रीलिम से, तो 1:10 to 1:15 इसके बीच वाला प्रोपोर्शन रहता है। 1:10 भी पकड़ा तो भी मेंस में 400 ज़्यादा वैकेंसी होने की वजह से 4000 लोग मेंस में ज़्यादा जाने वाले, जो सीरियस लोग हैं, जो सीपीएफ एस्पिरेंट के साथ कॉम्पीट करते हैं। इसके साथ साथ उसके बाद ईपीएफओ नाम का एग्जामिनेशन जुलाई में इमीडिएटली होने वाला है। सिविल सर्विसेज के सारे कैंडिडेट्स ईपीएफओ का तैयारी भी कर रहे हैं। सो अगर सिविल सर्विसेज अगर वो क्लियर नहीं करते हैं, तो उनका प्रिपरेशन इमीडिएटली ईपीएफओ के ऊपर शिफ्ट करने वाले, उसके अच्छे खासे वैकेंसीज हैं और वो इमीडिएट एग्जामिनेशन है। तो ऐसा समझिए, जो सीरियस कैंडिडेट्स है सिविल सर्विस के 10-15 हज़ार 20,000 जिनका प्रीलिम नहीं हो रहा है, वो इमीडिएटली ईपीएफओ के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट क्या है, वो एग्जामिनेशन में शिफ्ट होने वाले हैं। अगर आप डेडिकेटली अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपको इस बार बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ नीचे आता है जब भी वैकेंसी ज़्यादा होती है, और इस बार के जितना अच्छा मौका नहीं है। सो ये 3 महीने भी आपके अच्छा प्रिपरेशन कर दिया, या फिर आप पहले से सीडीएस, एफकेट या कोई एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का थोड़ा भी प्रिपरेशन कर रहे थे, या बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी आपके पास एक अच्छा मौका बनता है। अगर आप चाहते हो तो अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको साइंस, अभी 27 से बैच शुरू हो गया हमारा, साइंस और पेपर 2 वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हम लोग, बिल्कुल कोई लूपहोल नहीं छोड़ रहे, जीरो से प्रैक्टिस करा रहे, बहुत सारा रगड़ा करा रहे हैं। सो हम चाहते हैं कि ताकि आप ये एग्जामिनेशन सच में 3 महीने में क्लियर कर सको। उसमें जानना है या हम लोग से पढ़ने का एक्सपीरियंस भी लेना है, तो अनअकैडमी के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है, पेमेंट का ऑफर नहीं है। आप एक बार देख लीजिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। आपको 7 दिन फ्री ट्रायल जो है, प्लस वाले कोर्सेज का एक्सपीरियंस आपको 7 दिन मिलेगा। इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें वो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपका 7 दिन का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, और 7 दिन देख लीजिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। और आप चाहते हो तो हम लोग के साथ प्लस या फिर पेड सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हो। वो जो फ्री ट्रायल है उसके लिए यू कैन यूज रेफरल कोड CAPFBABA बाबा, या फिर प्रशांत YT10 PRASHANT YT10। और हम लोग ने भी छोटे छोटे मॉडल्स भी स्टार्ट किए हैं, वो भी हम लोग जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे। आपके कुछ भी डाउट है तो क्वेश्चन पैलेट में डाल दीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और मेरे प्लस क्लासेस में आप आ सकते हो। आपका स्वागत है वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।